और बहुत अच्छा है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले प्रकाश क्या है? सवाल यही आता है कि प्रकाश क्या है। ध्यान से देखना है। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ओके, क्या है? ध्यान दीजिए कि प्रकाश, हम लोग किसी को बोलते हैं कि उसका आंख में लाइट खत्म हो गया, रोशनी खत्म हो गया, किसी को बोलते हैं। लेकिन वास्तविक में किसी के आंख में रोशनी नहीं होता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपनी नग्न आंखों द्वारा किसी भी वस्तु का दृष्टिगोचर करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम नग्न आंखों द्वारा, नग्न आंखों द्वारा किसी वस्तु को दृष्टिगोचर करते हैं, किसी वस्तु को दृष्टिगोचर करते हैं। दृष्टिगोचर मतलब क्या होता है? देखना। दृष्टिगोचर मतलब क्या होता है? देखना। अब सवाल यह है कि प्रकाश तो समझ में आ गया किसी को कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपनी नग्न आंखों द्वारा, जो हमारी आंख है, उससे उसको हम देखते हैं। क्लियर है? उसको क्या करते हैं? देखते हैं। अब यह है कि प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत, ओके, जिसको इंग्लिश में लाइट सोर्स बोलेंगे, क्या है? सोर्स इसमें यह बताना चाह रहा है कि प्रकाश आखिर कहां से निकलता है। तो देखिए, इसमें दो प्रकार का निकलेगा। एक पहला जो है वह है प्राकृतिक, ओके, और एक है मानव निर्मित, मानव निर्मित। अब इसमें ध्यान से समझिए कि ये दोनों में क्या है। प्राकृतिक क्या है कि जहां से लाइट निकलता हो उसको हम लोग लाइट सोर्स बोलेंगे। जहां से मतलब प्रकाश आता हो उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। क्लियर है? जहां से प्रकाश निकलता हो उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक में जैसे देखिए, सूर्य से निकलता है, चांद से निकलता है, तारा से निकलता है, ये सब नेचुरल हो गया। ओके, प्राकृतिक। मानव निर्मित क्या है कि मानव लालटेन बनाया, बनाया ना, अब तो बल्ब आ गया भाई, ट्यूबलाइट आ गया, स्ट्रीट लाइट आ गया, पता नहीं कौन कौन से आ गया। उधर फिर अब झक्का करने वाला आ गया। तो जहां से लाइट निकलता हो वो लाइट सोर्स, जहां से प्रकाश निकलता हो प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्रकाश का गुण क्या क्या है। प्रकाश का गुण, ठीक है, इसको समझेंगे। प्रकाश का गुण क्या क्या है। पहला इसका गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आप जब टॉर्च का लाइट मारेंगे तो सीधे ही ना दिखाई देगा कि आप टॉर्च इधर मार रहे हैं तो ऐसे घूम के ऐसे जाकर फिर इधर लाइट करेगा? नहीं करेगा, सीधा ही जाएगा। दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टीज है, गुण क्या है कि दूसरा गुण यह है कि प्रकाश जो है, प्रकाश चुंबकीय, चुंबकीय विद्युत तरंग है, तरंग है जो बिना किसी माध्यम के, जो बिना किसी माध्यम के गमन करता है।
ऐसा है कि जब से हम टॉर्च मार रहे हैं तो उसको मैं आगे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा निकल जाता है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। तीसरा इसका गुण क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, 3rd नंबर वाला। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 गुना 10 में पावर 8 यानी कि 8 को 0, और सबको गुना करेंगे, इतना मीटर 1 सेकेंड में ही पार कर जाता है। समझे? इतना इसका स्पीड होता है। क्लियर है? अब इसी में है कि आखिर ये जो है गमन कैसे कैसे करता है, किस किस जगह पे करता है। भाई प्रकाश जो है कहां कहां जा सकता है, कैसे कहा, जैसे मान लीजिए कि हम दीवार है, दीवार के इस तरफ लाइट कर रहे हैं, तो जब तक इसको कहीं से जगह नहीं मिलेगा तो उस तरफ नहीं जा सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। क्लियर है? इसी में है प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार। देखिए, एक जो है वो है प्रदीप्त, प्रदीप्त ये क्या है, तो जिससे लाइट निकल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, जिससे जिससे प्रकाश निकलता हो, निकलता हो। सेकेंड जो है वो है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त ये क्या है, जो प्रकाश को अवशोषित करता हो, अवशोषित करता हो। ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस। प्रकाश निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश निकला, या बल्ब से निकलता है, या टॉर्च से, जो भी जहां कहीं से भी निकलता हो, तो उसमें होता यह है जनरली कि जब लाइट निकलता है ना, तो जाके कहीं ना कहीं कोई वस्तु से टकराता है, इसके बाद ही फैलता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। जैसे पेड़ पौधा लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, घर में टेबल रखा हुआ है, वो उसको लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो थोड़ा उसका जो ऐसे वहां से ऑब्जॉर्व करने के बाद जो ऐसे कुछ एक लाइट चारों तरफ फैल रहा है, मतलब कोई ऑब्जॉर्व कर रहा है। इसके साथ ही एकर में एक जो है वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो स्कैटरिंग बोलेंगे। ओके, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब कि वो देहाती भाषा में समझिए कि लाइट छितरा रहा है, एक जगह से निकला तो दूसरे जगह पर छितरा रहा है। तो इसका क्या होगा कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण पर पड़ता है, पड़ता है, तो चारों तरफ, चारों तरफ फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है, चारों तरफ फैलने का प्रक्रिया जो है वो परिकीर्णन कहलाता है। समझ गए? अब इसी में है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जिसको बोलना चाहे तो हम रे बोलेंगे। ये क्या है, प्रकाश की किरण जो है, किरण एक सीधी, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? जैसे जो लाइट, जैसे मान लीजिए कि यहां से लाइट हम जलाए ना, और वो जो निकला है यहाँ से, वह है किरण, जहां तक जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लाइट मारे तो इस सीधे जा रहा है, इस तरफ भी अंधेरा रहेगा, इस तरफ भी अंधेरा रहेगा, पीछे भी अंधेरा है ना, वो सिर्फ सामने जा रहा है, तो वही जो निकल रहा है वही है प्रकाश किरण। क्लियर है?
इसके बाद जो है इसका है कि प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज, जिसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम बीम बोलेंगे। ये देखिए ये क्या होता है कि अलग अलग तरह से हो सकता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि यहां से लाइट निकल रहा है, तो लाइट ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यही ना होता है। यहां से लाइट निकल रहा है, एक लाइट है कि पूरा एकदम सीधे जा रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ मेन बिंदु है। एक बार यहां से यहां जो है से गया, और यहां से तो निकला पूरा लंबा, लेकिन यहां जाके वो एक जगह पर सिकुड़ गया, समझे। तो ये है इसका किरण पुंज। जैसे मान लीजिए कि इसको एक किरण पुंज है, जिसको इसको बोल सकते हैं अभिसारी, इस समानांतरण है, ये जो है ये है अपसारी। क्लियर है। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान देना है, प्रकाश का परावर्तन, समझ गए, रिफ्लेक्शन, परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ साफ इसमें देखिए जानकारी है, थोड़ा बहुत पिछला क्लास में पढ़े हैं कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से, किसी कौन सा सतह होना चाहिए, समतल सतह से, समतल सतह से टकराकर टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। देखिए इस चीज से समझा जा सकता है, ध्यान से देखना है, इस चीज से समझा जा सकता है। इस सूर्य है, समझ गए, क्या है, सूर्य है। यहां से लाइट निकला, इस समतल जगह है, यहाँ टकराया और टकरा कर पुनः अपनी दिशा में लौट गया, ठीक ना। तो क्या किया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, ताकि मालूम हो। अब देखिए हम मैथ में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब दो लाइन एक जगह मिले तो कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। क्लियर है। अब ये जो लाइन आया इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण। जो टकरा के लौट गया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये जो कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्लियर है। और यहां बोलेंगे इसको परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब ये जो है ये नीचे जो ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये पार्ट है समतल सतह, समतल सतह। तो यही डिफरेंशिएशन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। और ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, क्लियर है, इसको अभिलंब बोलते हैं। अब प्रकाश परावर्तन के नियम भी है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है भाई, तो ध्यान देखिए कि इसका नियम क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, समझ गए, तो इसको ध्यान रखना है कि ये पूछ देगा। पहला इस जो नियम है कि
आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका यह है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराकर पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस डायग्राम से समझ सकते हैं। प्रकाश परावर्तन का दो नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। क्लियर है? तो इसको नोट किया जाए। अब इसमें बारी बारी से जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख लेते हैं कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण ये सब याद रहेगा ना। देखिए ये है आपतित किरण, तो करें कि प्रकाश स्रोत से निकलकर समतल सतह तक जाने वाली रेखा जो है, ये सॉरी किरण, वो आपतित किरण है। लिखेंगे इसको प्रकाश स्रोत से निकलकर, निकलकर समतल सतह तक, समतल सतह तक जाने वाली किरण, जाने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आप यहां से देखिए ये जो है प्रकाश स्रोत है, जहां से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत है। ये किरण यहां से आई और यहां आ गई समतल सतह, तो ये हो गया आपतित किरण। अब इसी में एक और जो है वो है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या है? समतल सतह से, समतल, समतल सतह से टकराकर, टकराकर वापस जाने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट? परावर्तित किरण कहलाती है। अब इसमें है आपतन कोण, सॉरी एक और पहले अभिलंब कोण देख लेते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या है? तो आपतन किरण और परावर्तित, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एक पॉइंट पर, ठीक है, लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, के बीच एक मिलान बिंदु पर, कौन सा बिंदु पर? मिलान बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। क्लियर है?
ये काल्पनिक रेखा है, मतलब कि इसको हम अपना हिसाब से इसको खींचे हुए हैं, कि कोई अलग से इसमें खींचा हुआ नहीं, अपना हिसाब से इसको खींचे हुए। अब इसमें है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, ओहो, आपतित किरण और समतल सतह के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। सेम वही चीज यहां आ जाएगा परावर्तन कोण में। परावर्तन कोण में भी सेम चीज बोलेंगे कि परावर्तित किरण और समतल सतह के बीच बने कोण को, समतल सतह के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? बाकी आगे अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी देखेंगे, और इसके साथ साथ जो इसमें जो दर्पण पढ़ना है उसको भी हम लोग लेते चलेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।